नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एस्ट्रो लाइव चैनल पे और इस विशेष एपिसोड में। दोस्तों, ये विशेष एपिसोड हमने रखा है सितंबर के महीने में जो 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है उसके बारे में हमने गहरी रिसर्च की है और ये वीडियो उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को आपके साथ शेयर करने के लिए है, क्योंकि 13 दिन का जो ये पक्ष पड़ रहा है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट और अनूठी घटना है। 13 दिन के पक्ष की महत्ता आपने महाभारत के युद्ध में सुनी होगी कि 13 दिन का युद्ध हुआ था और हालांकि उसमें 2 ग्रहण भी पड़े थे। इस बार ग्रहण नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन 13 दिन का ये जो पक्ष है दोस्तों, इसकी रिसर्च में कुछ विशेष फाइंडिंग्स हमको समझ में आई हैं और ये भी समझ में आया है कि ये बहुत ही रेयर चीज़ है। 1945 से हमने 2029 तक पंचांग का अध्ययन किया दोस्तों, और हमने ये पाया है कि इसका जो ऑकरेंस है 13 दिन के पक्ष का होना सिर्फ 0.7% होता है, यानी कि सिर्फ 0.7% पक्ष ऐसे हुए हैं जिसमें 13 दिन का पक्ष हुआ है। अन्यथा जैसा हम जानते हैं चंद्रमा की कलाओं के आधार पर पक्ष एक महीने में लगभग 2 पक्ष होते हैं और 15-15 दिन के पक्ष होते हैं, जिसमें कोई एकाध तिथि का क्षय हो जाता है तो 14 दिन का पक्ष हो जाता है। तो नॉर्मली 14 दिन का पक्ष लगभग 60% केसेस में होता है और 40% केसेस में 15 दिन के पक्ष होते हैं, कभी कभी 16 दिन का भी पक्ष होता है। लेकिन ये जो 13 दिन का पक्ष है, ये हमने जैसा मैंने बताया कि 1945 से अध्ययन किया और 2021 तक, और 1850 पक्षों का अध्ययन करने पे हमको सिर्फ 14 ऐसे पक्ष मिले हैं दोस्तों जिसमें 13 दिन का ये पक्ष हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कितना रेयर ऑकरेंस है ये, और इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने अध्ययन किया है और इसकी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ घंटी का जो चिन्ह है उसको भी पुश करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आइए अब आपको उस फाइंडिंग्स को शेयर करता हूँ आपके साथ। दोस्तों 14 जो सिर्फ ऑकरेंस हमने बताए हैं 13 दिन के पक्ष के 1945 से लेकर के, तो ये ऑकरेंस को ब्रॉडली हमने क्लासीफाई किया, क्योंकि एक एक की अगर चर्चा करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कब कब ये हुआ है। तो 1945, 1948, फिर 1959, 1962, 74, 76, 79, 1990, 1993, 2005, 2007, 2010, उसके बाद लास्ट जो हुआ था 2018 और फिर 2021। अब इससे जुड़ी घटनाओं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, 13 दिन के पक्ष से क्या कुछ होता भी है या नहीं, या एक सामान्य घटना है, इसके लिए हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि कब ये पड़ा और जो मैंने आपसे शेयर किया, और फिर हमने उसके आसपास जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं घटित हुई भारत में विशेष रूप से, उनको देखा, उनका अध्ययन किया। तो हमने ये पाया है दोस्तों कि 13 दिन का पक्ष पड़ने के लगभग 3 माह पहले से लेके 6-7 माह बाद तक कुछ ऐसी भीषण घटनाएं ज़रूर होती हैं जिसमें व्यापक जनधन की हानि होती है। अलग अलग तरह की घटनाएं हमने ऑब्ज़र्व की हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरह की घटना है, लेकिन कॉमन उसमें यह है कि उसमें जन और धन दोनों की हानि होती है और युद्ध की परिस्थितियां या युद्ध होते हैं। जैसा कि 1945 में और 1948 में जब ये घटनाएं हुई, तो 45 में जुलाई में ये पड़ा था 13 दिन का पक्ष, और अगस्त में जैसा कि हम जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। 18 अगस्त को
सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश हुआ और उनकी, जैसा कि कहा जाता है कि उनकी दुखद मृत्यु हुई। तो ये कुछ विशेष घटनाएं हुई। उसके बाद 1948 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस दौरान। तो ये घटना हुई। और ये भी हमने दोस्तों पाया है कि जब भी आसपास के 2-3 सालों के अंतर में ऐसी घटना होती है, तो जो इंटरवेनिंग पीरियड होता है, यानी कि जैसे 45 और 48, ये एक ट्रेंड इसमें चलता है। जैसे कि 45 से 48 वाला जो समय था उसमें युद्ध का ट्रेंड चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध था जिससे भारत भी प्रभावित था। और उसके बाद 1948 तक, बल्कि 49 तक ये भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए। तो इस तरह की सब घटनाएं, इन 13 दिनों के जो 2 पक्ष पड़े, एक तरह से हम इसको इस तरह से देखें, एक 45 में एक 48 में, तो इन 2 पक्षों ने मिलके इस तरह की बातें की। उसके बाद 59 में जो पड़ा था दोस्तों, उसमें कोई ऐसा विशेष सिग्निफिकेंट हमने चेंज नहीं पाया। 1962 में भी ये हुआ था और उसके ठीक बाद, क्योंकि ये जुलाई में पड़ा था और फिर अक्टूबर नवंबर में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे भी ये युद्ध के साथ एसोसिएट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों 74, 76 और 79, इसमें ये 3 घटनाएं हुई 3 वर्षों में। और उस समय जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने 74 में न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग की थी। और उस समय 74 में सरकार के विरुद्ध काफ़ी अनरेस्ट की परिस्थितियां थी। जयप्रकाश नारायण सरकार के विरुद्ध अन्य दलों के साथ मिलके आंदोलन कर रहे थे और ये आंदोलन की परिस्थितियां चलती रहीं। इमरजेंसी 75 में लगी और 76 में भी इमरजेंसी का प्रभाव रहा। नसबंदी कार्यक्रम 76 में लागू किया गया सितंबर में, जबकि जुलाई अगस्त में ये 13 दिन का पक्ष पड़ा था। नसबंदी ऑपरेशन, नसबंदी का जो एक वो चला था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें जजेस के या जुडिशियरी के पावर्स को काफ़ी करटेल किया गया था। तो ये सभी परिस्थितियां 74 और 76, जो मैंने फिर बोला कि इंटरवेनिंग पीरियड पे भी पूरा उसका असर होता है, तो ये असर हमने देखा। 79 में बाढ़ की परिस्थितियां बनी और गुजरात में डैम के ढह जाने के कारण वहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये 1990 और 93 में ये फिर 2 बार ऐसी परिस्थितियां बनी। और 90 में जैसा कि कश्मीर में बहुत अनरेस्ट था और वहाँ पे मिलिटेंसी के कारण कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। और 90 में सितंबर के महीने में ये हुई थी घटना। और उसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या हुई 1991 में। तो इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं इसके साथ। तो ये एक अनरेस्ट की परिस्थिति थी और आतंकवाद की परिस्थितियां बनने लगी उस समय से भीषणता से, जो कि 93 तक चली। और 93 में बम्बई के ब्लास्ट हुए और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सभी परिस्थितियां बनी। 2005, 2007, 2010, इसको अगर हम जोड़ के देखें तो इस समय काफ़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। बम ब्लास्ट होते थे। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत से लोग मारे गए। हैदराबाद में ब्लास्ट हुए, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट, बेंगलोर में ब्लास्ट हुए। तो ये आतंकवाद का सिलसिला 2005, 7 और 10 में चलता रहा। और फिर 2018 में दोस्तों ये फिर से पड़ा था और ये 21 में पड़ रहा है। तो ये भी इंटरवेनिंग पीरियड हम ले सकते हैं। 18 और 21 आसपास के साल हैं वैसे। तो 18 से 21 का ये जो समय है और इसके बाद 21 के बाद ये 24 में पड़ने वाला है। तो इसको भी हम साथ में अगर देखें तो 18 में बाढ़ की परिस्थितियां केरला में बनी थी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने सरकार के विरुद्ध अपना मंतव्य कुछ जारी किया था, कहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है। 2018 में अटल जी की मृत्यु हुई अगस्त के महीने में। तो ये कुछ निगेटिव घटनाएं हुई थी, खराब घटनाएं हुई थी 2018 में।
अब ये जो 2021 और फिर 2024 का जो सिलसिला है दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। और इसके लिए हमने जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसका भी आकलन किया है और इसके आधार पे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है इस दरमियान। तो दोस्तों कागज पेन ले करके आप नोट करिए जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ विशेष ग्रह स्थितियां भी बन रही हैं दोस्तों अगस्त के महीने में, जबकि अगस्त में और सितंबर में कुछ कुछ पीरियड के लिए 4 ग्रहों की युति बनेगी जो कि खराब मानी जाती है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध इस तरह के ग्रह रहेंगे। तो ये 4 ग्रहों की युति भी कहीं ना कहीं परेशानीदायक मानी जाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मंगल सूर्य और बुध के साथ 1.5 महीने रहेगा और उसके बाद फिर भी मंगल और बुध एक साथ रहेंगे। हालांकि बुध जैसा हम जानते हैं 15 दिन में राशि बदल लेते हैं, जबकि मंगल 1.5 महीने में बदलते हैं, तो दोनों का साथ इतना लंबा चलता नहीं है। लेकिन इस बार दोस्तों मंगल और बुध लगभग 3-3.5 महीने तक साथ साथ रहेंगे, 4 महीने तक साथ साथ रहेंगे। और ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। और वो क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये मानना है दोस्तों 4-5 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं जो कि हो सकती हैं इन 13 दिन के पक्ष के कारण, जिसमें एक या एक से अधिक घटनाएं आप देखेंगे। सबसे पहली बात तो जल से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं, जैसा मैंने बताया आपको अपने ऑब्जर्वेशन से कि पक्ष पड़ने के 3 महीने पहले से प्रभाव शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं जल से संबंधित। हालांकि जल से संबंधित दुर्घटनाओं का दूसरा भी कारण है जिसका प्रेडिक्शन हमने लगभग 6-7 महीने पहले के अपने वीडियो में किया था, जब रोहिणी नक्षत्र में राहु जा रहे थे और शनि श्रवण नक्षत्र में जा रहे थे। सबसे पहले हमने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे ये घोषणा की थी, ये भविष्यवाणी की थी कि जल से संबंधित दुर्घटनाएं होंगी और बहुत संख्या में, जिससे लोगों को नुकसान होगा, लोग हताहत होंगे। चाहे वो ग्लेशियर पिघलने का या ग्लेशियर टूटने का मामला हो, या सुनामी का मामला हो, या बादल फटने का मामला हो, या पहाड़ी जगह में झील के नीचे गिर जाने का मामला हो। इस तरह की कई घटनाएं हम देख रहे हैं। उसके बाद जब हमने प्रेडिक्शन किया था कि लगातार जल से संबंधित दुर्घटनाएं हो रही हैं, और ये हमने इसका जो टाइम लाइन दिया है दोस्तों वो 2022 के जनवरी तक दिया था। अगर आपको याद होगा उस वीडियो का लिंक हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था और सबसे पहला वीडियो था जिसमें हमने आगाह किया था। और भी हमने आगाह किया है दोस्तों। थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना ज़रूरी होता है क्योंकि बाकी सभी लोग इस तरह की बात करते हैं। बहुत छोटा सा समय लूँगा। जो दूसरी लहर हुई थी कोरोना की, उसके बारे में भी हमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि रोग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और हमने राहु की स्थिति और राहु मंगल की युति के कारण ये कहा था कि बहुत ख़राब पीरियड है, बहुत सावधानी रहने का पीरियड है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह की घटनाएं हुई। तो दोस्तों हमने जो भी आगाह किया है, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको आगाह करते चलें, और अच्छा समय है तो भी आपको बताएं ताकि आप उस समय का सदुपयोग करें। तो आइए अब अपने मुद्दे पे चलते हैं। तो जब सबसे पहली बात है दोस्तों कि जल से संबंधित दुर्घटनाएं आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, और पिछले जैसा कि हमने बताया 3 महीने पहले से तो आप देख रहे हैं कि बादल फट रहे हैं, कहीं कोई घटना हो रही है, कहीं बादल फटने की हो या जल से संबंधित नुकसान की विभिन्न घटनाएं, बाढ़ आने की विभिन्न घटनाएं आप देख पा रहे हैं। तो ये घटनाएं आगे भी कंटिन्यू करेंगी, पहली बात ये है। दूसरी बात कि एक बड़े भूकंप को हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि मंगल और बुध साथ साथ हैं और सूर्य भी कुछ समय साथ में रहेंगे, और मंगल भूमि सुत है, और मंगल के प्रभावित होने से पृथ्वी पर भूकंप की परिस्थितियां बढ़ जाती हैं, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशंस है। तो भूमि का कंपन काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे हो सकता है,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में। तो विशेष रूप से सावधान रहें इस समय में। दूसरी हमारी बात ये है। तीसरी बात कोरोना से संबंधित है, जो कि हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि 16 सितंबर से जब गुरु वापस शनि के साथ आ जाएंगे और प्लूटो भी वहाँ पर होंगे, तो कोरोना की जो तीसरी या कुछ लोग चौथी लहर, कुछ देशों में चौथी लहर है, तो तीसरी चौथी लहर फिर से आ सकती है 16 सितंबर के बाद से नवंबर के अंत तक। तो ये हमारी तीसरी प्रेडिक्शन है और ये भी बहुत ही सीरियस प्रेडिक्शन है। आप इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि भूकंप आता है तो एक क्षेत्र में आता है, जल से संबंधित घटना होती है तो एक विशेष क्षेत्र विशेष में होती है, लेकिन ये जो इसकी जो सुनामी है, कोरोना की सुनामी, ये पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेती है और न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। तो बहुत सावधान रहिए और बिल्कुल नेग्लिजेंस मत बरतिए। 2020 अभी गया नहीं है, 2020 कुछ भी कर सकता है। हमारा पिछला वीडियो भी इसी पे था, तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। चौथी बात जो है दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि सरकार के विरुद्ध कुछ अनरेस्ट के केसेस भी सामने आ सकते हैं इस समय पर, क्योंकि सूर्य भी इन्वॉल्व हो रहा है। और पांचवी बात जो हमको लगती है कि चूँकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, तो युद्ध की परिस्थितियों का जनक है मंगल, और बुध के साथ जब मंगल हो जाता है तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल और बुध का संयोग है, तो ऐसा जातक काम पहले करता है, सोचता बाद में है, क्योंकि बुध पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है मंगल के कारण। तो अगले 3, साढ़े 3, लगभग 4 महीने ही आप समझ लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से हो सकती हैं जब राष्ट्र प्रमुखों का या दल प्रमुखों का अपने ऊपर कंट्रोल न रहे, अपनी वाणी पर कंट्रोल न रहे या अपने एक्शंस पे कंट्रोल न रहे। इम्पल्स एक्शन में इम्पल्सिव होके कुछ गलत कदम इस समय लोग उठा सकते हैं। युद्ध की परिस्थितियां जिसके कारण बन सकती हैं, तो उसके लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमने बताया, ये 13 दिन का जो पक्ष पड़ता है, ये युद्ध से बहुत क्लोजली एसोसिएट होता है। तो युद्ध से ज़रूर बचना होगा, ज़रूर संभलना होगा, बहुत ही सेंसिटिवली सोच के सभी को कार्य करना होगा। और इन जनरल मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा कि ये जो मंगल और बुध की युति हो रही है दोस्तों, और सूर्य भी कुछ समय तक साथ में रहेंगे, इस समय में स्किन डिजीज़ के केसेस बहुत बढ़ सकते हैं, और वाणी से संबंधित जो केसेस हैं, यानी कि कोई किसी ने किसी को कुछ कहा, गुस्से में उसका झगड़ा हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत बढ़ सकती हैं इस समय पर। तो आप ज़रूर सावधान रहें, अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने इम्पल्सिव बिल्कुल ना हो। गुस्से में आके कुछ दुर्घटना को अंजाम दे देना, इस तरह की घटनाएं नवंबर तक बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस विषय में भी सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। बहुत सी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए लोग भी कमेंट करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो आप बनाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए बहुत सी बातें मैं शेयर नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो 5 बातें मैंने कही हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा, और सभी बहुत ही गंभीर हैं। और 13 दिन का जो ये पक्ष है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई बहुत सामान्य घटना नहीं। जैसा हमने बताया, 1850 पक्षों का हमने अध्ययन किया, और जिसमें से सिर्फ 14 पक्ष ऐसे निकले हैं जिसमें ऐसा हुआ है। और छोटी सी एक बात और बोलूँगा कि जो हमने इंटरवेनिंग पीरियड की बात की थी, तो 2018, 2021 और 2024 तीनों को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सरकार भी 2024 तक अभी तो चलेगी, उसके बाद फिर चुनाव होंगे। तो ये जो पीरियड है, कहीं ना कहीं जो सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा ये 13 दिन का पक्ष, अभी वाला भी और 2024 तक वाला भी। तो ये भी बातें होंगी, इसकी वजह से ये भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो
ज़रूर इसको लाइक कीजिए, उसमें कंजूसी मत किया कीजिए। हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप उसको लाइक का बटन तो पुश कर ही सकते हैं, और शेयर भी किया कीजिए। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ऐसी उम्मीद है। जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, प्रणाम।